दलितों के साथ हजारों सालों से यही हुआ है कि जो ह्यूमन डिग्निटी का सवाल है, इज्जत के सवाल है, वो आपको कभी नहीं दिया जाएगा, वो नहीं दिया जाएगा और वो सिस्टमेटिकली आपको नहीं दिया जाएगा। और उसके साथ साथ जितने भी रिसोर्सेज है सबसे आपको पूरी तरीके से बाहर रखा जाएगा। तो आप रहेंगे तो जरूर, लेकिन आप दुकान में नहीं जाएंगे। रोहित के लिए था कि कैफेटेरिया में नहीं जाएंगे, लाइब्रेरी में नहीं जाएंगे, हॉस्टल में नहीं जाएंगे। क्यों भाई, क्यों? मतलब एक स्टूडेंट वो अपने यूनिवर्सिटीज में, अपने यूनिवर्सिटी के अंदर उसका जो पब्लिक स्पेसेस है उस पर वो नहीं जा सकते, उसको वो एक्सेस नहीं कर सकता है। इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा अपमान एक स्टूडेंट के लिए और क्या हो सकता है कि आप क्लास में, मतलब आप कैंपस आओगे, क्लास में आओगे, उसके बाद बाहर जाओगे, कहाँ रहोगे, हमारा जिम्मेदारी नहीं है, हॉस्टल भी तो नहीं है आपके पास। ये अपमान रोहित और उनके सारे वो जो 4 साथी थे उनके ऊपर ये हुआ, उनके साथ पूरे यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद उनका विरोध किया, विरोध करते रहे, लेकिन उनके वहाँ की जो प्रशासन था वो टस से मस नहीं हुआ। रातों रात वो लोग खुले आसमान के नीचे रात बिताते रहे। उनके साथ साथ 100 करोड़ और भी स्टूडेंट्स थे, वो भी रात बिताते थे खुले आसमान में के नीचे रात को। और उस टाइम ठंड चल रहा था, इतने ठंड में स्टूडेंट्स बाहर सो रहे थे, फिर भी प्रशासन टस से मस नहीं हुआ, फिर भी प्रशासन एक कदम भी पीछे नहीं आया। और उनके खिलाफ ये जो एक ब्राह्मणवादी फरमान था उनके खिलाफ, उनको वापस लेने पे नकार दिया। रोहित का खुदकुशी उसी टाइम हुआ था, तो रोहित का खुदकुशी जो था वो खुदकुशी नहीं, एक हत्या था। एक हमारे साथी और एक हमारे अच्छे छात्र जो भविष्य में एक अच्छे लीडर बन सकते थे, देश को एक अच्छी दिशा दे सकते थे, रोहित वेमुला वो हमारे बीच में नहीं हैं। वो एक बहुत होनहार छात्र थे। दलित कम्युनिटी से होने के बावजूद भी वो जनरल कैटेगरी से टॉप पोजीशन पर आते थे, ये ख़ास बात थी। और एक अफसोस की बात यह है कि इस वक्त जिन छात्रों पर हमले हो रहे हैं, कहने को ये कहा जा रहा है कि वो दलित छात्र हैं, हम उन्हें एक छात्र कम्युनिटी से को ही मानते हैं कि एक छात्रों पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, ये वो छात्र हैं जो भविष्य में, फ्यूचर में कोई बड़ा रोल प्ले कर सकने की पोजीशन में थे। इसी तरीके से रोहित वेमुला जी भी थे, ये बहुत होनहार थे, हमेशा टॉप रहते थे, लीड करते थे कई प्रोग्राम को, लेकिन अब वो उन्हें मजबूर कर दिया गया और वो अब हमारे बीच में नहीं है। साथियों, मैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ चलना चाहता हूँ। ये हत्या जो आज हुई है, ये इससे ऐसा नहीं है कि ये पहला कोई जुल्म है, ये पहला कोई अत्याचार है। ये 4000 साल पुरानी जो तारीख है वो दोहराई जा रही है। दलितों पर, कमज़ोरों पर जो अत्याचार 4000 साल से चल रहे हैं, उसी कंटिन्यूएशन की एक कली है जो हम आप आज देख रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि इस अत्याचार के बावजूद भी ऐसा नहीं हो रहा कि हुकूमत उन जो दोषी लोग हैं, जिनकी वजह से ये सब हुआ है, उनको सज़ा देने के बजाय अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि वो दलित कम्युनिटी से नहीं थे, वो किसी ओबीसी कम्युनिटी से थे, कभी कुछ और बात कही जाती है। सिर्फ इशू से, असल इशू से लोगों को डाइवर्ट करने की कोशिश हो रही है। और पूरी कम्युनिटी जिस पर अत्याचार हो रहा है उसको भी डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश ये हो रही है कि जो विक्टिम्स हैं, जो मुतासिर लोग हैं, जिन पर अत्याचार हो रहा है, कहीं वो एकजुट ना हो जाएं, बल्कि कभी मुसलमान के नाम पर, कभी वो माइनॉरिटी के नाम पर, कभी वो आदिवासी के नाम पर, कभी वो दलित के नाम पर, कभी किसी और के नाम पर वो बटे रहें और वो एक आवाज़ ना बन सकें, जिसके नतीजे में वो इस जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ सकें। इसके लिए पूरी कोशिशें हो रही हैं।